हेलो एवरीवन। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा दैट लैप्रोस्कोपी इज रियली अ गुड सर्जिकल प्रोसीजर, बट अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक पेशेंट को पता होनी चाहिए, जैसे कि सर्जरी से पहले आपको क्या तैयारी करनी है या सर्जरी के बाद वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और आप उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। तो बात करते हैं सर्जरी से पहले आपको क्या करना है। क्योंकि ये प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, इसलिए किसी भी ऑपरेशन से पहले किए जाने वाले ब्लड टेस्ट, एक्सरेज और ईसीजी आपको कराने ज़रूरी हो जाते हैं। यूजुअली हम ये प्रोसीजर्स डे केयर सर्जरी की तरह करते हैं, इसलिए आपको ऑन द डे ऑफ सर्जरी ही एडमिट किया जाता है। अब सर्जरी से पहले वाले दिन आप अपना नाइट का जो डिनर है वो थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश कीजिए और रात को 12 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है और ना ही पीना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको बिल्कुल खाली पेट जाके एडमिट होना होता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपकी कुछ मेडिकेशंस पहले से चल रही हैं, स्पेशली बीपी या थायराइड, तो वो आपके डॉक्टर आपको सिप ऑफ वाटर के साथ ऑन द डे ऑफ सर्जरी लेने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। ऑन द डे ऑफ सर्जरी यू कैन हैव योर शावर, इवन यू कैन शैम्पू योर हेयर ऑल्सो, बट ट्राई नॉट टू यूज डिओड्रेंट्स, टैल्कम एंड लोशंस स्पेशली विच आर एल्कोहल बेस्ड। साथ ही कोशिश कीजिए कि किसी तरह का कॉस्मेटिक, स्पेशली लिपस्टिक्स या नेल पेंट्स ना यूज़ करें, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे हमें जो मॉनिटरिंग करनी होती है ये चीज़ें उसमें हमें इंटरफेयर करती हैं। इसके अलावा ट्राई टू अवॉइड ब्रिंगिंग वैल्यूएबल्स विद यू टू द हॉस्पिटल, बट साथ ही आपको अपनी रिपोर्ट्स कैरी करना नहीं भूलना है और अपना मेडिकेशन लिस्ट हमेशा साथ में रखिए जो आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी ड्रग से एलर्जी है, तो वो प्लीज़ एडमिशन के बाद अपने नर्सिंग स्टाफ को बताना ना भूलें। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर पेशेंट को करनी चाहिए वो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ये आपको सर्जरी से कुछ दिन पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये आपको सर्जरी के बाद भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको सर्जरी से पहले ध्यान रखनी है। तो आइए अब बात करते हैं आपके पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड की। वैसे तो लैप्रोस्कोपी के बाद रिकवरी बहुत क्विक होता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू शुड नो। तो सर्जरी के लगभग 4 से 6 घंटे के बाद हम आपको लिक्विड्स ओरली अलाउ करते हैं। उसके बाद अगर आप टॉलरेट कर लेते हैं तो आपको सॉफ्ट डाइट एंड फॉलोड बाय नॉर्मल डाइट स्टार्ट किया जाता है। सर्जरी के 4 से 6 घंटे तक आप थोड़ा सा ड्राउजी रहते हैं, इसीलिए उस टाइम आपको बेड में लेटने के लिए बोला जाता है एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट आउट ऑफ योर बेड एंड गो टू इवन वॉशरूम ऑल्सो। तो जिस टाइम आप बेड में लेटे हुए हैं यू ट्राई टू मूव योर बॉडी पार्ट्स, ट्राई टू मूव योर लिम्स एंड डेफिनेटली जो आपने एक्सरसाइज प्री ऑपरेटिव पीरियड में सीखी थी वो आप लेटे लेटे इस टाइम पे कीजिए। दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कुछ पेशेंट्स को सोर थ्रोट का कंप्लेंट होता है, मतलब कि गले में दर्द होना। ये यूजुअली होता है बिकॉज ऑफ द ट्यूबिंग्स विच वी पास इनसाइड योर थ्रोट टू गिव जनरल एनेस्थीसिया। इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन होता है स्टीम इनहेलेशन, जो आप हॉस्पिटल में भी ले सकते हैं और डिस्चार्ज के बाद घर पे भी कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा माइल्ड डिस्कम्फर्ट आपको रह सकता है लोअर एब्डोमेन में, या फिर थोड़ा शोल्डर पेन हो सकता है। ये होता है डायफ्रेगमेटिक इरिटेशन की वजह से, जो होता है हम जो गैस यूज़ करते हैं उसकी वजह से, पर ये बहुत ट्रबलसम नहीं होता है और अपने आप भी ठीक हो जाता है, या आपके डॉक्टर इसके लिए आपको पेन किलर्स एडवाइस करते हैं। यूजुअली सेम डे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज करने से पहले आपके जो ड्रेसिंग्स हैं वो वॉश प्रूफ लगाए जाते हैं, ताकि आप घर पे जाके डेली नहा सकें, डेली शावर ले सकें। घर जाने के बाद वैसे तो आप अपनी सब रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बट यू आर एडवाइज नॉट टू ड्राइव फॉर 24 to 48 आवर्स, क्योंकि एनेस्थीसिया ड्रग की वजह से शायद आप फुली कॉन्शियस या थोड़ा ड्राउजी स्टेट में रह सकते हैं। सेम वे ट्राई टू अवॉइड लिफ्टिंग हैवी वेट्स। हैवी वेट लिफ्टिंग का मतलब होता है कि 4 किलो से ज़्यादा का वजन आपको नहीं उठाना है फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। इसके अलावा अब आपको बताना चाहूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप, जो ना कि सिर्फ लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद बल्कि किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद आपकी रिकवरी को बहुत ही स्पीड अप कर देगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है टू ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, ट्राई टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड सैलड्स एंड हैव अ गुड स्लीप। So follow these tips and make your recovery a faster one. Thank you.